Hello guys, welcome back to my channel Night Time Classes for Nurses. So today's topic is Organization of Health Services. हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जाती हैं तो उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं हम चेक करते हैं कि वो सारी चीज़ें जो पब्लिक को मिलनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए, वो प्रॉपर्ली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी जिसमें हमने कल पहले भी डील किया था, तो आज हम उसको स्पेसिफिकली डील करेंगे। तो इसमें हमारा आता है सेंट्रल लेवल। तो इसमें हमारा आता है सबसे पहले सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल मतलब होता है नेशनल लेवल, जिसमें आज हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल की मेनली। नेक्स्ट आता है स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये हम बाद में डील करेंगे। और आज जो हम डील करेंगे वो आता है हमारा सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल जो डील करता है वो नेशनल लेवल पे डील करता है। इसमें जो नेशनल लेवल पे चीज़ों को डील किया जाता है वो मेनली किसका होता है, हेल्थ के रिगार्डिंग। जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ों को देखना है, सुपरवाइज करना है, वो हमारी किसमें आती है, सेंट्रल लेवल पे। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी निकालना है वो किसके अंदर आती है, सेंट्रल लेवल के अंदर। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, जस्टिस के रिगार्डिंग, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी अथॉरिटीज, जो भी उन चीज़ों के अंदर कम अक्रॉस आते हैं वो सारी चीज़ें किसके अंदर देखते हैं, जस्टिस। नेक्स्ट सिक्योरिटी फॉर द पीपल इज वेरी क्रूशियल रोल प्ले करती है, तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर भी सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे चीज़ों को देखा जाता है और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई हैं। नेक्स्ट होता है डिफेंस। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल फिनोमिना हैं जो देखने के लिए मिलते हैं, उस पर भी तुरंत के तुरंत एक एमरजेंसी चीज़ों को अप्लाई करना पड़ता है, तो वो भी सेंट्रल लेवल पे डील किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोशल वर्क और पेंशन से रिगार्डिंग, जो भी ओल्ड लोग हैं उनकी कुछ पॉलिसीज बनाई गई है, तो उन पॉलिसी LIC पॉलिसीज होती है और पेंशन दी जाती है, वो हम किसमें डील करते हैं, सेंट्रल लेवल के अंदर। अब हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल के अंदर जो लोग हैं तो उसमें कैसे डील किया जाता है, तो उसको 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसमें हम देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है उसमें फैमिली की वेलफेयर, उनकी प्रोटेक्शन, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, उन जो भी सारी चीज़ें हैं, मॉर्बिडिटी रेट है उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ों को सुपरवाइज करना, सारी चीज़ों को सुपरवाइज करना, ये सब किसमें देखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। उसमें भी क्या करते हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी चीज़ों को प्रमोट करना है, अच्छा बनाना है, वो सारी चीज़ें किसमें आती है, सेंट्रल लेवल पे आती है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर जो लोग सुपरवाइज करने का मतलब एक तरीके से क्या बनाए गए हैं, डिप्टी ऑफ हेल्थ बनाए गए हैं। उसमें हमारे सेक्रेटरी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होता है, डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। सेक्रेटरी एक तरीके का सुपरविजन का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, देखते हैं कि वो प्रॉपर्ली क्या, जो भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं, जो भी डाटा आया है, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट शुड बी द जॉइंट सेक्रेटरी, क्या करते हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ, पूरा टीम वर्क के साथ उसको कोऑर्डिनेट करके फिर क्या करते हैं, शुड बी द डिप्टी सेक्रेटरी, वो नेशनल एक लेवल पे जाता है, उसको डील करते हैं, नेशनल लेवल पे जाकर देखते हैं कि जो चीज़ें ऑर्गेनाइज करी गई हैं वो प्रॉपर्ली, रिसोर्सेज जो भी मैनेजमेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है, जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं वो अच्छे से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, जो भी प्रमोटिव प्रिवेंटिव केयर्स बनाई गई हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज है वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो भी इंक्लूडिंग स्टाफ है, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ आपके कुछ बोल सकते हैं हायर अथॉरिटीज कुछ पोजीशन दे दी जाती है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिकली वर्क करते हैं, उन चीज़ों को, उन पर एक एम दिया जाता है, उनको एक फंक्शन बोला जाता है, एक तरीके से बोलते हैं कि ये आपका काम है, तो आपको मेनली इसी पर फोकस करना है, पूरा डाटा एक तरीके से बना के देना है। तो वो सारा डिप्टी ऑफ हेल्थ के अंदर देखा जाता है। तो इसमें मेनली कौन आता है, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो ये पूरा जब को वर्किंग में वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेशन टीम वर्क में काम करते हैं, तो सारा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए बहुत मोटिवेशन प्लस अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड करी जा सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशन मेनली इसलिए बनाई जाती है ताकि प्रॉपर जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, वो अच्छे से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, उन चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, सबको देखने के लिए। नेक्स्ट आता है डिप्टी ऑफ फैमिली वेलफेयर। ये था हेल्थ के रिगार्डिंग, जो चीज़ें हेल्थ के रिगार्डिंग आ रही थी, हेल्थ के रिगार्डिंग जो बंदे थे वो थे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्टी सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। नेक्स्ट आता है डिप्टी ऑफ फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर में क्या होगा, सेक्रेटरी होगा, एडिशनल स्टाफ हो सकता है, कमिश्नर होगा जो मेनली सारी चीज़ों को देखेगा कि जो भी ऊपर की हायर अथॉरिटी है वो अच्छे से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है मेनली। देन द जॉइंट सेक्रेटरी, तो इसमें पोजीशन चेंज होगी, सबसे पहले आई सेक्रेटरी, पर नीचे
एडिशनल जो भी चीजें होंगी उन चीजों को क्या करा जाएगा, एडिशनल कोवर्कर्स हैं उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा ताकि एक पर लोड ना पड़े। नेक्स्ट शुड बी द कमिश्नर टू सुपरवाइज द थिंग्स, जो क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है चीजों को, देख रहा है, हाई अथॉरिटीज को जो पूरा सुपरवाइज करेगा, देखेगा कि सारी चीजें अच्छे से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। नेक्स्ट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेट करके वर्क करके सारी चीजों को क्या करेगा, पूरे डिप्टी ऑफ फैमिली वेलफेयर में एक तरीके से चारों जो मेन फंक्शन कर रहे हैं वो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन और वर्क फ्लो में वर्क करते हैं ताकि ये प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर्ली सेंट्रल लेवल पे अच्छे से प्रोवाइड की जाए सारी तरीकों से और वो सारे अच्छे तरीके से फंक्शंस करें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं यूनियन मिनिस्ट्री और इसके। तो जो फंक्शंस हैं वो दो में डिवाइड करे गए हैं, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट को हम कल डील करेंगे, आज हम देखेंगे यूनियन लिस्ट के फंक्शन। तो जो यूनियन लिस्ट है, जो स्पेसिफिक एक यूनियन लिस्ट बनाई गई है वो क्या उसका फंक्शन क्या होता है, एक तरीके से इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्ट क्वारंटीन। जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके अंदर में यूनियन लिस्ट में देखा जाता है कोई भी इंटरनेशनली कोई भी बाहर से कोई भी लोग आ रहे हैं तो उनको क्या किया जाए, थोड़े दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है। उन पर रिसर्च करी जाती है कि कोई डिसीज से सफर तो नहीं करके आ रहे हैं, कोई ऐसी डिसीज तो नहीं है जो आने वाले टाइम में, जैसे कोरोना था तो वो क्या ऐसे हुआ था, बाहर से आके फैला था, तो वो चीजें दोबारा अगर ना हो तो उन सब के लिए भी क्या देखा जाता है, सारी चीजें देखी जाती है। तो उसमें क्या करा जाता है, क्वारंटीन करते हैं हम कुछ दिनों के लिए कि उनमें कोई साइन एंड सिम्टम रिस्क फैक्टर्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर वो दिखाई दे रहे हैं तो मतलब उसको हम डायग्नोस्टिक के लिए कुछ टेस्टिंग के लिए करते हैं ताकि कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वो क्या हो जाए, विजुलाइज हो जाए और उस पर क्या करें, आगे वो फैले नहीं। तो वहीं के वहीं क्या कर सकते हैं, हम चीज को रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू रिसर्च सेंटर्स। कोई भी चीज ऐसी विजुलाइज हुई है, जो भी चीज देखी गई है तो उस पर रिसर्च चलती है, सारी चीजें देखी जाती है, ऑर्गेनाइज करी जाती है ताकि वो आगे अफेक्टिव ना हो। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। मेनली क्या होता है, जो आपकी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट है किसके रिगार्डिंग हो सकती है, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, डेंटल, नर्सिंग और प्रोफेशन। जितनी भी मेडिकल रिगार्डिंग जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है, जो भी चीजें रिसोर्सेज, जो भी चीजें चाहिए आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग, हेल्थ है तो हेल्थ के लिए तो मेडिकल फैसिलिटीज ही चाहिए होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, प्लस जो भी मेडिकल से रिगार्डिंग जो भी चीजें उनको क्या करना है, रेगुलेट करना है, उन चीजों को अच्छे से वो वैसे ही चलती रहे जैसे वो ऑर्गेनाइज की गई है, और ज्यादा डेवलप्ड हो, उन्हीं के बेसिस पे रिसर्च चलती है, उन्हीं के बेसिस पे और यूटिलाइजेशन हो रहा है, और ज्यादा चीजें देखी जाती है, अच्छा बनाया जाता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स। जो ड्रग का स्टैंडर्ड है, अब जो चीज हमें चाहिए ही नहीं, अब जो चीजों की ज्यादा जरूरत है, जो डिसीज हमें ज्यादा देखने को मिलती है, जो चीजें जो ड्रग ज्यादा यूज हो रही है तो उनका स्टैंडर्ड्स ही हम बढ़ाएंगे ना। जो चीज जो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं और जो लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं तो उनको बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी चीजों को ही स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं, उन्हीं को और अच्छा बनाना है जो यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, जिनकी और ज्यादा नीड है लोगों को। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। जो भी फंक्शन कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हमारे, जो भी हमने डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पढ़े, जो ये फंक्शन करते हैं वो एक कोऑर्डिनेशन वर्क में करते हैं। वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं, सारी चीज़ों को देखा जाता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की नहीं है, वो सारी जो कोऑर्डिनेशन से फंक्शन करते हैं। तो ये जो चीज़ है, जो ये फंक्शन है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये थे हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर। कल हम डील करेंगे कंकरेंट, और जो हमारे बाकी के बचे हुए पार्ट हैं सेंट्रल लेवल के, वो कल हम डील करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।